दर्शकबिन राम राम और स्वागत है कार्यक्रम मझियारी में। मैं सरस्वती राणा। आज कार्यक्रम मझियारी में हम तुमके दिखान के ताही हिनापरन प्रथम प्रदेश स्तरीय कृषि तथा पशु पंछी मेला प्रदर्शनी 2081 प्रदर्शनी स्थल में पुगे पड़े हैं। तुम देखन डटे हुई हो जाइते पच्छू तमान से इंस्टॉल लगे पड़े हैं, हमारा अगू फिर तमान से इंस्टॉल हैं। जा में आज हम तमान सी बात तुमके दिखाने के कोशिश करेंगे और जा में हमार जहाँ पर जा मेला लागो पड़ो है तमाम ठाव से आए के हिना अपन इंस्टॉल दिखान के ताही बैठे पड़े हैं। अपन ठाव से अपन उत्पादित सामान लाए के धरे पड़े हैं और बेही दिखान के ताही हम कोशिश करेंगे। आज हम बतकामंगे जौन हमर राणा थारू समुदाय के फिर कृषक यहाँ पर इंस्टॉल धरे पड़े हैं तमान से कृषक। तो बे कृषक में से एक कृषक जौन की गन्ना खेती कह के नाव लेता खिनक आसरे राम बड़ाए की नाव आत है पहले चोटी। तो बिन्हीं से आज हम बातचीत करेंगे। जैसे कि हमार धान खेती होता है तो हम धान लगा पेती शुरू में वो धान के बोरत हैं, बोर के फिर वो धान के हम छींटत हैं। छींट के तो जब वो की पेड़ थोड़ी बड़े बड़े होते हैं तो हम वो नोच के तो हम लगाते हैं खेत में। तरह बिनकी देखत पेती बिनकी धान लगाई और से फर्क है। पहले की ज़माना में हमारे राणा थारू समुदाय में उसी धान छींट के और बड़ो करके काट के उत्पादन करते रहें। तरह अभी के आधुनिक क्षेत्र आधुनिक जो जमाना है हमार राणा थारू समुदाय में वो जमाना ना रही है। तरह बिन के देखत पेती वे फिर से शुरू कर दी हैं। वो धान छींट के उत्पादन करते हैं और वो छीटो भाव धान से तमाम सी उपलब्धि फिर हासिल करते हैं। जौन हम जो इसी धान लगाओ करते हैं पेड़ नोच के लगाते हैं वो से ज़्यादा उत्पादन वे छीटो भाव धान से उत्पादन करते होते हैं। और हमार प्रदेश सरकार भाव स्थानीय सरकार भाव तमाम ठाव से भी अनुदान फिर पात होता है। तो बिन्हीं के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जा बातचीत देखन के ताही जुड़े रहियो कार्यक्रम मझियारी में। दर्शकबिन तुम देखन डटे हुई हो हम यहाँ पुग गए हैं बड़ाइक कृषि फार्म में, जहाँ आसरे राम बड़ाइक अपन यहाँ एक स्टॉल धरे पड़े हैं। तमाम से आदमी यहाँ जिनकी ठीना बूझन के आंडटे हैं और अभय हम जिनसे बातचीत करेंगे। और जहे बातचीत देखन के ताही मैं पहले कही डाले रहूँ जुड़े रहियो जा कार्यक्रम मझियारी में। और अभी हम थोड़ी देर में जिनकी यहाँ भीड़ खत्म होता है कि हम जिनसे बातचीत करेंगे। राम राम और स्वागत है सर। थैंक यू मैम। कैसी हाल खबर है सर? ठीक है। हम आज कृषि प्रदर्शनी मेला में पुगे हैं जो प्रथम चोटी भाव है यहाँ पर, और तुम ही ना स्टॉल लेके आए हो सर। तो जा कृषि पेशा कहो को जा तुमके कैसो हानि लागत है? एकदम अच्छो मैम क्योंकि जैसे पहले मैं एक विद्यार्थी रहूँ, खास करके मैनेजमेंट को विद्यार्थी रहूँ। तो घरायसी काम की वजह से ऊपर की पढ़ाई ना कर पाऊँ, BBA तक करो। अब करने के बाद में अब मैं कृषि में आने के बाद में क्यों ना कुछ नया करने हो सोच से अब जमाओ। अब खेती तो हम सब करते आए हैं तरह और उनकी खेती, और खास करके मैं इंडिया से दीदी प्रभावित होगा। जैसे हमारे खेती करने को तौर तरीका और इंडिया को बहुत फ़र्क है। हमसे भी दुगुना तिगुना पैदावारी करते हैं। तो जा पेशा में कब से लागे हो सर कृषि पेशा में? जा मेरे लगभग वैसे तो जीवन निर्वाह के हिसाब से मेरे 11-12 साल हुई गो। तर व्यवसायिक हिसाब से आधुनिक हिसाब से प्रविधि युक्त खेती लगभग मेरे 7-8 साल हुई रही है। जा में तो तुम सोचे जैसे फायदा ले पात हो कि नहीं? ले रहा हूँ। देखो अब जो सोच बनाओ अनुसार ठेके सब बामित ना पा हूँ कोई चीज़, क्योंकि अब मैं सिखा रहा हूँ ना। अब क्योंकि और इनसे भिन्न कर रहा हूँ, नया कर रहा हूँ। कुछ चीज़ सफल भाव हूँ, कुछ चीज़ में अब अनुभव जारी है, कुछ में असफल भाव हूँ। अभी अपनी त्रुटि के उलिया के अब धीरे धीरे सुधार जा रहा हूँ। कौन सी खेती में सबसे ज़्यादा उपलब्धि पात हानि लागत है तुमके? हवे के हक में गन्ना दिखाई रहा है जद्दी तरह हजूर। जैसे कि अभी जा तुम्हार हम यहाँ जा स्टॉल में देखन डटे हैं और मने क्या ऐसे गन्ना लगा पेती हमारी घर परिवार में देखते हैं तो तमाम बड़ो गन्ना काट के खिंडा बनाए के तव लगात होते हैं। तरह तुम्हारे ही ना और वे तरीका से फर्क तरीका से मैं पहलो चोटी देखन डटो हूँ छोटो ऐसे खिंडा काट के यहीं पर इन जर निकाल के धरे पड़े हो। तो जा कैसे कहाँ से सीखे रहो? जा खास करके शुरुआती अवस्था में तो महाकाली शुगर मिल सिखाई, एक मर्सी क्रॉप करके एक संस्था है खास वो जब काम करता है बम का भाव की वो जब किताब अध्ययन करो। अब जब हम सामान्य तरीका से लगाते हैं तो 70-80 कुंटल गन्ना लगाता है नॉर्मली 60 से लेके 70-80 कुंटल। तरह जब विधि में 1.5 कुंटल से पुगत करके वो जब किताब अध्ययन करो तो मेरे दिमाग कुछ चकड़ा कता गई। अब यदि इनकी वक्त तुलना में 90-95% यदि बीमा बचत हो ही रहो क्यों ना करें। मेन तो हम लक्ष्य का है कि
उत्पादन भी बढ़न पड़ो और लागत भी घटन पड़ो, और जो जा विधि में दोनों दिखानो, इसलिए मैं जब एकदम आकर्षित भाव। और जैसे कि सर जा देख नटे हैं हिये पर लाए के धरे पड़े हो, तो जा जब गन्ना खेती करत पेती तमन से आदमी जे रासायनिक मल प्रयोग करत होते हैं, डारत होते हैं, तो तुम जैसे कि प्रांगारिक मल यूज करते हो कि बाहर के वो मल लात हो कैसे? नहीं, ऐसा का हवे के परिवेश में का है कि हमारे जोड़े प्रांगारिक मल बहुत कम न्यून मात्रा में है, मेरे जोड़े भी कम है। हवे महू रासायनिक में कर रहा हूँ, संगे संग रासायनिक के संग संग प्रांगारिक भी जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि हमार ज़मीन रासायनिक खाए के यानी कि ज़मीन के एक डायरी कता हुई है का, हम दबो मल भी ना पचा पा रहे। बाको सोल्यूशन के ताही हमें हमारे खेत में ऑर्गेनिक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कहा है कि जैसे मैं रासायनिक करता हूँ, हमें भी करी रहा हूँ, अब आहिस्ता आहिस्ता रासायनिक के विस्थापित करके अब तुम्हारे प्रांगारिक में जाने की सोच बनाए रहा हूँ। जा कृषि खेती जो पहले से तमाम बदल गया है, आधुनिकता आई गई है, तो जा में आधुनिकता जोड़न कितना जरूरी हानि लागत है तुमके? बहुत मिस, क्योंकि आजकल को युग में तुम्हारे हर एक चीज़ महंगाई है कि ना, और खास करके कृषि में यानी कि हम खर्च जब तक घटाए ना पाएंगे तब तक हम अच्छी उत्पादन नहीं ले पाएंगे। उत्पादनता हम बढ़ाए यदि हम अपनो उत्पादन के संग संग अगर हम खर्च ना घटा पाए, कैसे हमारे खेती करो कोई औचित्य ना रहेगा का, और जे कारण से आज हमारो युद्ध पीढ़ी तुम्हारे खेती से पलायन हो रहा है का। अब जे विकल्प रूप में हम जो निकाले हैं, जो नया प्रविधि है, जब में कहा है कि हमारे व्यू में 70-80% 90% बचन गो, अब साथ ही उत्पादन भी और की तुलना में हमारे 2 गुना 3 गुना होने जा रहा है। जा नेपाल में ऐसे देखत पेती तो जब खाद मल होता है जो जेपान तमान अकटो ही जाता है जब किसानी की बेरा होता है, तो तुम कैसे मैनेज करते हो सर? हमें फिलहाल 1-2 साल तक महू बेची से महू भुक्तभोगी रहो, महू समस्या पड़ी, क्योंकि अब जो रासायनिक मल होना से मिलना है और किसान मिलना है, बेचीज महू की मिलना है कि ना, तो कुछ हद तक हिनेस मैनेज करे, जो ना भाव चीज़ हमारे इंडिया से भी मैनेज करे वो हिसाब से करे। तो अब रासायनिक मल से हम एकदम सभी आदमी दुखी हो गए हैं का, तो जेहे से अब बचन के ताही और जो चीज़ बचन के ताही मैं 10 साल तुम्हारे महाराष्ट्र गो, गुजरात को तुम्हारे बटोद ठाव में मैं एक नया प्रविधि से किया होगा खेती की, जिससे कि हम एक लोकल गैया से 20 बीघा खेती कर सकते हैं। बमना तुम्हारे DAP यूरिया कुछ ना चाहिए, मात्र चाहिए हमारे लोकल गैया की गोबर गेहूँ चाहिए का। तो वो विधि अब मैं फिलहाल शुरुआत करने जा रहा हूँ है कि ना, बाम में मुँह परफेक्ट पूरा नहीं पाया हूँ। अब मैं बग जब आउटपुट अच्छा आएगा उसके बाद में तो मैं उनके सबके मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। सर जा गन्ना खेती में कितना ज़्यादा मेहनत लागत हानि लागत है तुमके? देखो मेहनत लागत है, देखो जब जिसे अब आम किसान करीबन 3-4 महीने तक करते हैं, अब 3-4 महीना करते हैं तो इनको उत्पादन भी लगभग औसतन 3 से 4 से 5 से ही रहा था। जब मैं कहा है कि रेगुलर रूप में क्रमबद्ध रूप में तुम्हारे हम लगभग जब में 8-9 महीने तक रेगुलर रूप में मेहनत करना पड़ता है। शुरुआती अवस्था में विशेष करके मेहनत लगाने के हिसाब से हजूर को लगाने टाइम में लगा था, जैसे हम खेत तैयार करना, लेबर लगाना है कि ना। उसके बाद में बहुत हद तक मेहनत कम होता है। पिछू में हम क्या करते हैं, गन्ना बांधना, मट्टी चढ़ाना है कि ना, पानी देना, यही काम रहता है। शुरुआती अवस्था तुम्हारे 2-3 महीना ज़्यादा मेहनत है, उसके बाद में मेहनत ना है। जैसे कि जा गन्ना तुम छोटो करके लगा था, तुम कहा था वैसे नॉर्मली लगाते हैं तो 50-60 कुंटल तक लाग जाता है, जा में 2-2.5 कुंटल से हुई जाता है, पुग जाता है। तो जा में कितना ज़्यादा टाइम लागत है और वो इसे खेती करते हैं तो कितना ज़्यादा टाइम लागत है? जहाँ तुम्हारे 60 कुंटल किसान गन्ना काटेगो और जा में काटेगो 10 कुंटल। और जा यदि किसान अपने बना सकता हर कोई, जब कोई बोलना है कुछ चीज़ है जब ध्यान देने वाली चीज़ वो हम बता सकते हैं। अब जहाँ कहाँ तुम्हारा 60 कुंटल गन्ना काटना, कहाँ तुम्हारा 10 कुंटल गन्ना काटना, और 10 कुंटल से भी जब में तुम्हारा मात्र 2 कुंटल व्यू ही उपयुक्त होता है। 8 कुंटल तुम्हारा वेस्ट गो जो व्यू है गन्ना है वो के हम तुम्हारे मिल में सप्लाई कर सकते हैं। बहुत से जब लागत खर्च है बेस मैनेज हो जाता है। कहने मतलब यदि किसान खुदे कर रहे हो कैसे व्यू में लागने वाला जो खर्चा है कहते शून्य हो जाता है। और जैसे कि सर हमारे जा समुदाय में अब हमारे किसान है, कहा किसान के बच्चा हैं हम, जा राना थारू समुदाय में जो खेती करते रहे, पहले छिटुए खेती होते रहे, जा धान को खेती तरह बीच में आए के बीच में वो धान बोर के वो धान बोर के फिर वो के छींट के बक पेड़ उपजाए के तब वो के नोच के तो लगाव करते हैं। तरह तुम के हम ऐसे देखत पेती सुनत पेती कि तुम फिर छिटुए खेती से शुरुआत कर दे हो, तो जामे कैसे उपलब्धि होता है सर? अब जब कहा कि जो हमें तुम्हारे गन्ने कता है का, क्योंकि किसान के अक्सर खर्च के हिस्से तुम्हारे लेबर में
खेत तैयारी करने में लागत, जैसे कि यदि हम परंपरागत तरीका से यदि धान लगाते कैसे खेत के तुम्हारे जोतन 2-3 चोटी जोतन पड़ो, उस वक्त बाद में खेत में मेड़ा बांधन पड़ो और खेत के पूरा हम अब ट्रैक्टर से या बर्धा से अब खेत के पूरा हिलात है ना, पानी भरता है। तो रजा में कहा है कि हम सामान्य रूप में खेत के 2-3 चोटी जोतने बाद में जो हमारे उपयुक्त जो हमारे जो पेड़ डांड को समय होता है वो टाइम में हमारे जो एक मशीन है, मशीन के सहायता से जिसकी अब जो सिफारिश दूरी है 25 सेंटीमीटर की दूरी में मशीन से पूरा क्रमबद्ध रूप में लाइन से बो देता है। वो से कहा है कि जो हमारो जो लागन वालों तुम्हारो लेबर खर्च भाव हिलन को जो खर्च भाव पूरा बची हो, कहने मतलब किसान जो आम तरीके से लगाता है बा की तुलना में जब ठीक तुम्हारा आधो खर्च लागन जाता है। ऐसे देखत पे ती सजीलो को सजीलो और रुपया फिर बचत होता है। तारा उपलब्धि कौन सी में जद्दा होता है सर? हमारे में है मैम, जैसे तुम छरुआ धान में तरबा में कुछ समस्या भी हैं, जैसे खास करके छरुआ धान में घास को समस्या आता है का। अब घास को समस्या निजात के ताही कुछ तुम्हारी अब रासायनिक दवाई भी आई हैं और उसके बाद में कुछ मशीन आई हैं, तो हम कुछ रासायनिक दवाई में भी निर्भर हैं। उसके बाद में कुछ मशीन अपने हिसाब से बनाए पड़े हैं, है कि ना। और उसके बाद में अब खास करके तुम्हारे छरुआ धान में विशेष करके घास को समस्या आता है कि ना। जो शुरुआती 20 से 25 दिन को जो अवस्था होता है वो अवस्था में ही समस्या आता है, उसके बाद में समस्या ना आता है। वह समस्या से लड़ने के ताही मैं हाल तुम्हारे गत 2 साल हुई शायद मध्य प्रदेश सरकार 50% अनुदान में ड्रोन सहयोग करी है। अब वो क्षेत्र में अब यानी कि बेह ड्रोन अब तुम्हारो गन्ना धान सब में प्रयोग करूँ, खास करके धान के ताही विशेष में जोड़ दूँ होगा। ऐसे सुनत पेती सर हरेक स्थानीय तहा और सरकार से तमाम सी अनुदान पात होत हो तुम वो अनुदान के ताही कछु सेटिंग मिलान पड़ता है, जैसे कि ये होता है ना एक रमाइलो तरीका से जाता है कोई घूस खबा के फिर अग्गू बढ़त होता है, भीतर सेटिंग मिला के मिलत होता है कि कैसे सर कछु और उपाय तरह में मेरा अनुभव अभी तक मैं कोई तुम चाहो स्थानीय भाव चाहो प्रदेश भाव चाहो संघीय भाव है कि ना, मैं सभी ठाव से थोड़ी बहुत सम्मानित भाव हूँ, पुरस्कार भी पाऊँ हूँ तुम्हारे, उसके बाद में अनुदान के चीज़ भी पाऊँ हूँ। तो अभी तक मैं कोई कहीं ना घूस खबा हूँ कोई चीज़ 1 रुपये तक। कई चोटी पा डाले हो सर? यानी कि अनुदान की का अनुदान और सम्मान जे सब कुछ तुम्हार सम्मान तो तुम्हार नगर पालिका भी कड्डारी है, हमारे नगर पालिका बेलो नगर पालिका। उसके बाद में हमारे कृषि ज्ञान केंद्र कंचनपुर कड्डारी है, जिला से भी हुई हो। उसके बाद में प्रदेश से भी सम्मानित डारो हम। और इसके बाद वो तुम्हारे अनुदान के कार्यक्रम कैसे है, अब ड्रोन पाओ तुम्हारे प्रदेश से पाओ। इसके बाद में तुम्हारे जब विधि के ताही लगभग 2019 में होएगो शायद, जो कोरोना काल रहे वो टाइम में तुम्हारे जब विधि ताही 85% में लगभग 1,30,000 बराबर को मुके प्रदेश सरकार सहयोग करी रहे। उसके बाद में तुम्हारा धान खेती गेहूँ खेती में छोटे अनुदान पाते रहता हूँ इसे। जरूर है। और अभी तक ले जो कृषि पेशा में लागे हो जहे में आबद्ध रहन की मन है कि कछु और अगू जाके कुछ और करन की मन है? नहीं, मौके जेहम जीना है जेहम मरना है का जेहम, क्योंकि जामे एक नए प्रविधि बनाने जिसकी मैं जो दुख भोग रहा हूँ या जो समस्या मौके आ रही है वो समस्या में आने वाले मेरे किसान दादा भैया के ना हो करके हम जब नए प्रविधि और खास करके मोह लगा तो कोई भी किसान के जो लागन वाला जो खर्च है खर्च के हम कैसे मिनिमाइज कर सकता है, उत्पादन कैसे बढ़ा सकता है, जे के विषय में मेरे रिसर्च भी रहा है और सीखत भी हूँ सिखात भी हूँ जी है। और सर जा आसरे राम बड़ा एक नाव लेते है कि गन्ना खेती की नाव सबसे पहले आता है, तो जा गन्ना खेती में नया प्रविधि कहाँ से लाता हो? जब तक है कि शुरुआती अवस्था में महाकाली शुगर मिल सिखाई बक मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद में बक सिखाई से संग मैं क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत चीज़ देखो, यदि हमसे और साथी 3 गुना 4 गुना पैदावार करता हम कहाँ है ना। अब जे खोजी में मैं तुम्हारे खास करके महाराष्ट्र का महाराष्ट्र को सांगली इंडिया के बहुत ठाव में बहुत अच्छे किसान है लेकिन संस्थान है, वहाँ से भी मैं ट्रेनिंग लो। तो महाराष्ट्र जैसे उत्पादन में कहीं ना देखो, तो गत 2 साल पहले मैं तुम्हारे महाराष्ट्र को वहाँ भी देखो हुना और हिना खेती पद्धति में कुछ हम फर्क पाए। किसान बेहू किसान हमू हैं, तर अब कुछ चीज़ हमसे कुछ हमसे बेपृथा करे पड़े हैं का, तो उनको उत्पादन में हमसे लगभग 3 गुना 4 गुना ज़्यादा। एक मेरे संगी है महाराष्ट्र को श्रीकांत गावली, वो तुम्हारे 12 गट्ठा में 15 से 20 कुंटल रिकॉर्ड बनाई है का, वो भी तुम्हारे 8 फीट दूरी में, जो कि हम तुम्हारे 1 बीघा में 3 से 4 से 5 से कुंटल निकाल रहे हैं किसान हैं। तो कहने मतलब यदि किसान वो तुम्हारे 12 गट्ठा में 15 से 20 कुंटल निकालिए कैसे, यदि हम
बग नकल करेंगे कहे से तुम्हारे 15 से 20 ना हो कि 700-800 जरूर पुगेंगे, है कि नहीं, बराबर ना पुग पाएंगे, कुछ कमी कमजोरी रहा ही हो, है कि ना। अगर यदि हम अच्छो नकल करेंगे कुछ ना कुछ बात हमें अच्छो फायदा मिलेगा उनका। इसलिए पढ़ लिख के सर लास्ट में किसान बने न, तो हर एक घर की चाहना होता है कि पढ़ लिख के मेरे लौड़ा शिक्षक बनेगो, डॉक्टर बनेगो, इंजीनियर बनेगो, कुछ और बनेगो। तरह पढ़ लिख के अंतिम में आए कि तुम किसान बने हो, तो गांव घर के आदमी का कहत रहे पहले? पहले तो मुँह से कहते रहे कि पढ़ लिख के का करी, किसानी करी करके। तरह ऐसो का अपनो मन बलियो होने पड़ते का, पैसा कैसे कोई छोटो ना है, शिक्षा कैसे हमें एक डगर दिखाते है का, तुम्हें नौकरी से मैं अपनी ज़िंदगी पालन करके ना है। एक तुम्हारे शिक्षा का एक ज्योति है का, इसी हमारे बिजनेस है, व्यापार है, कृषि, अनेक क्षेत्र हैं। तरह सब में तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है कि ना। बस हम कौन सेंस में लेते हैं कि ना, बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो हम एक से एक हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में हम कृषि के तुम्हारे लात मार रहे हैं या जो तुम घृणा कर रहे हैं, तुम विकसित देश में देखो तुम्हारे 3% 4% किसान पूरे देश के पाल रहे हैं, तुम्हारे विदेश में निर्यात करते हैं। क्यों ना इसी टेक्नोलॉजी भितरिया में, है कि ना। अब मैं किसी को करता ही मैं, अब देखो, अब जो चीज़ मैं बहुत हाँ में शेयर करता हूँ सरोन से, अपनी समस्या रखाता हूँ, दिखाता हूँ, तो प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, है कि ना, संघीय सरकार सभी मुख्य छोटे मोटे सहयोग कर रहे हैं बेचारे, है कि ना। अब मैं सीखने के दौरान में हूँ, आशा है 4-5 साल में मैं एक अच्छो किसान का मोटिवेट बन पाऊंगा करके आस में हूँ। और सर जैसे कि जो गांव घर के आदमी पहले बिजरो करते रहे, ऐसे बिजरो बतकाते रहे कि पढ़ लिख के कछु ना कर पाई, अंतिम में किसान बनो, खेती पाती करी कह के, तो आजकल बे तुम के देख के देखा से की करते हैं, तो कैसो लागत है? देखो कल तक मेरे जो उसे तो मेरे एंटी ना रहे हैं। अब क्योंकि बिन समय भिन्न खेती करो, इसलिए बिन के थोड़ा उल्टा लागो का, है कि ना। जो ना वो चीज़ देखना आदमी को थोड़ा ठारू लागत है, हर को की लागत है। तो बेचारे बेहों भी एंटी तरह जो कल तक जो मेरे एंटी रहे, आजकल बे मेरे समर्थक हो गए हैं बेचारे। बहुत से आदमी पूछना आते हैं गाँव घर के भाई, तुम्हारे अपने नेपाल से भाई, और जो तुम्हारे खजुरिया है, पलिया है, संपूर्ण नगर, तमाम साथी आते हैं। कुछ आते हैं मुझ सिखाते हैं और कुछ सीख के जाते हैं कि ना। क्योंकि सब क्षेत्र तो मोह पुख्त ना भवन था, मोह किसाने हों, मोह सिखारुए हों। क्योंकि शिक्षा किसी चीज़ हम मरता तो मर जाएंगे तो पूरा नहीं पाता है का, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। और सर जैसे कि तुम पढ़ाई की बात करे रहो पहले कि BBS पढ़ के और पूरो करके और छोड़ डारो कह के, तो पढ़ाई है कि भर में अग्गू जान के काहे ना समखे? ऐसो मैम का कि मेरे जोड़े घरे से समस्या आएगी क्या। अब मेरे जोड़े 7-8 बीघा ज़मीन रहे, मेरे पुरखौली ज़मीन, है कि ना। अब दादा है कुछ कारण बस इंडिया बैठन लागो, वो घर में बैठ मन ना करी। अब बाबा मेरे 70-75 वर्ष को एजेड हुई गो। अब बाबा अब कोई ऑप्शन है ना रही ना, या तो 2 ऑप्शन मुख दे कि या तो खेती कर या तो पढ़ाई कर, तेरी इच्छा सो इच्छा। तो मैं देखो कि ना अब जो भी संभालना है, या तो सामान वाला कोई हो तो मैं उते करतो करके मैं इन्हीं के जो मुझको अच्छो लागो, तो इसलिए मैं फिर जामे आएगो। घरायसी समस्या के कारण से किसान बने भय एक आश्रय राम बड़ा एक जो किसान हैं कह के, उत्कृष्ट किसान हैं कह के चीन नटे हैं। तो ऐसे जहाँ तहाँ से सम्मान पात कैसे लागत होता है? एकदम खुशी तुम्हारे सबकी अब साथ सहयोग से अब देखो ना तक एकदम अच्छो है। और मेरे आशा है कि मैं भी देश के जैसे और क्षेत्र के जैसे हमारे जैसे सैनिक भैया हैं, कर्मचारी हैं, मेरे भी अपने देश के ताहीं, अपनी जनता के ताहीं, अपने समुदाय के ताहीं मेरे भी कुछ योगदान हो। मेरे काम से यदि 2-4 आदमी को अच्छो होते कैसे क्यों ना करो, है कि ना। कुल मिलाए का है कि आदमी अपना संतुष्टि होने पड़ो का, क्षेत्र कोई छोटो बड़ो नहीं है, आदमी की सोच छोटी बड़ी है। सर 26 गते से लेके कल लास्ट है शायद 30 गते, तो 26 गते से लेके आज तक जो जितनो जब प्रदर्शनी मेला में देखने वाले आते हैं दर्शक, तो कैसो प्रतिक्रिया दे के जाते हैं? क्योंकि अब जब विधि बहुत आदमी कम देखी हैं, तो बेचारे देखा था जा कोई जाके तुम्हारे गन्ना बताते हैं, कोई जाके बांस को व्यू बताते हैं, अनेक बताते हैं का। अब जो हमारे क्षेत्र किसान है तो चीन गए हैं, है कि ना। बहुत नए किसान आते हैं या कोई आते हैं, जिसे आते हैं देखते हैं, पूछते हैं। तो मैं जो विधि के बारे में जो जानता हूँ अपने से सीखने की कोशिश करता हूँ। सर जा कार्यक्रम मझियारी में आए आज हमारे माज में तमाम चीज़ें किसान की बात बताए दे, खास करके ता हम ही ना जानते रहे, हमारी जैसे फिर ना जानते रहे कि ऐसे फिर गन्ना लगाओ जा सकता है कह के जा के बारे में बता दे। बहुत अच्छो लागो। और हम जा हवे अंतिम में पुग गए हैं, अंतिम से पहले मुँह से कछु छुटो हुई है, तब बता सकता हूँ। ठीक है मैम, बात देते है क्योंकि हवे जनरेशन में कहा कि हम यदि हम खेती में आ रहे हैं, खेती में हमें अब नया प्रविधि अंतर्गत जान बहुत ज़रूरी है। देखो जब तक हम किसान अपनी लागत के घटा ना पाएंगे और आधुनिक प्रविधि के अपनाना कैसे क्योंकि हवे किसान एक निर्वाहमुखी है का।
अपने जीवन को लो पाल रहो है। हम निर्वाह मुखी ना हो कि जे आधुनिक प्रविधि तौर तरीका अपनाए के अपने इनकी जमे मुनाफा मुखी खेती करना है। ऐसे सर जहे में मैं फिर के एक प्रश्न जोड़न के चाहो, जैसे कि हमारे राणा थारू समुदाय में खास करके कृषि पेशा में संलग्न है ज़्यादातर। जमीन देखत पेती लाखों करोड़ों की ज़मीन है इनकी ठीना, संपत्ति बहुत है, तरह वो कृषि पेशा से फिर ऊपर ना उठ पान डटे है। तो जब बात में तुम कछु अपन राय सलाह दे सकते हो सर? ऐसा कि मिस जम का है कि कोई भी हमारे पास कुल मिला के प्लानिंग ना करते हैं का, जो हम कल कर रहे हैं आज भी हम बेह कर रहे हैं। यदि हम अपनों काम को निकी क्षेत्र ना बदले या क्षेत्र हमारे क्षेत्र बेह कार्य की शैली ना बदले कहे से हम कल जो पाए रहे आज भी बेह पाएंगे। इसलिए अच्छो पाना है या कुछ नया पाना है कहे से हम अपने काम को दिशा बदलना पड़ो, यानी कि हम लक्ष्य ना बदलना है कि अपने को, क्योंकि सपोज मानो जा डगर से मैं तुम्हारे धनगड़ी जा रहा हूँ, बीच में कुछ पुल टूट गई कैसे मेरे से जाना होगा कि मैं धनगड़ी ना जा पाऊंगा, मात्र ये तो कहे कि मैं जा डगर से कल ना जा पाऊंगा है कि ना, और ऑप्शन है ना। तब ऐसी तुम्हारी खेती में भी है, जब तक हम नए नए तौर तरीका अपनाएंगे ना, विधि अपनाएंगे ना, सीखेंगे ना कहे से, तो हम अगुना बढ़ पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद है जब कार्यक्रम मझियारी में आए कि हमसे तमाम सी बात बता दे। और अभी के ताही सर छूट थे। राम राम। राम राम। दर्शकबिन तुम देखन डटे हो कार्यक्रम मझियारी में अब हम बातचीत करन डटे रहे आश्रय राम बड़ाइक से, जौन एक आज राणा थारू समुदाय से लई के हमारा सुदूर पश्चिम प्रदेश है कहान पड़ो एक किसान के रूप में, उत्कृष्ट किसान के रूप में बिनको नाव आता है। तमाम ठाव से भी अनुदान फिर पाए डारी हैं, मैं शुरू में बता रहा हूँ। और अभी तुम जा देखन डटे हुई हो अग्गू जे गन्ना उन्ना धरे हैं छोटे छोटे टुकड़ा में, बहुत अच्छे से वे लगाव करते हैं जे गन्ना खेती से फिर बहुत ज़्यादा उपलब्धि कर डारी हैं। तमाम सी बात बताए के गए हैं हमारे मांझ में जा किसानी के बारे में, खेती कैसे करो जाता है, नया नया पर विधि लाए के कैसे करन डटे हैं खेती कह के फिर बताए के गए हैं। बिनके बहुत बहुत धन्यवाद देता है हमार जितो फिर दर्शक हम के जा कार्यक्रम मझियारी मार्फत देखन डटे हैं, बिनके फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता है। मैं कार्यक्रम संचालिका सरस्वती राणा आज के ताही विदा होता हूँ। आमंगो औरो भी बार तुम्हार माज में दूसरों विषय में बात करन के ताही, और जा मझियारी कार्यक्रम देखन के ताही जुड़े रहिए न्यूज़ नेपाल टेलीविज़न में। राम राम।